आपको मैं एक छोटा सा इशारा देता हूँ कि हिब्रू ज़बान में ट्रांसलेशन कुरान का यहूदी नहीं किया है। कुछ दीगर और लैंग्वेज इनमें यहूदियों ने कुरान को ट्रांसलेट करके दिया है इन लोगों तक, मुस्लिम ने नहीं दिया। अच्छा, लेकिन अभी लेटेस्ट में बंगाली में 1886 में कुरान का ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेशन करने वाले का नाम आप देखें, गिरीश चंद्र सेन। रशियन लैंग्वेज में एक इंग्लिश महिला ने कुरान को ट्रांसलेट किया। देखिए, ये अगली आयत जो आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 78। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह ज़बान का उलटफेर करते हैं कि तुम समझो जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है। इस तरह से ज़बान का उलटफेर किया जाता है कि सुनने वाले को या समझने वाले को ऐसा लगता है कि वो किताब ही की इबारत है, अल्लाह ही वो फरमा रहा है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती है। अल्लाह क्या बोल रहा है कि जो तुम्हें ये समझा रहे हैं, ये जो किताब की तिलावत कर रहे हैं, ये इस तरह से करते हैं, अल्फाजों का सिलसिला इस तरह से सेट किया जाता है कि आप कहीं पर टेम्पर इसमें पाएंगे ही नहीं कि इसमें कहीं टेम्परिंग की गई है, इसमें कहीं मिलावट की गई है। ये आपके समझ में नहीं आएगा। अल्लाह खुद इस बात की वजाहत कर रहा है कि हालांकि वो किताब की इबारत नहीं होती है। वो कहते हैं कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये खुदा की तरफ से है। इस आयत में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो कहते हैं कि जो कुछ तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम जो पढ़ोगे तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि किताब को तुम किताब की ज़ुबान में पढ़ो। और हर इंसान को चाहिए कि जो भी कुरान की तिलावत करता है उसको कम से कम बेसिक अरबी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए क्या लिखा है, हालांकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता। वो कहते हैं कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये खुदा की तरफ से है, हालांकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता। वो जानबूझकर झूठ बात अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। कभी आपने सोचा कि ये आयत किस बात की तरफ इशारा कर रही है? अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से इस आयत की वजाहत कर सकते हैं। देखिए, ये बड़ी बात है कि जब हम अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस किताब की ज़बान को जानें। किसी भी किताब का ट्रांसलेशन उस किताब के पैगाम को समझने के लिए काफ़ी नहीं होता, वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। आपने कभी गौर किया, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपके सामने आज रखूँगा, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट होमवर्क बल्कि मैं आप लोगों को दूंगा कि आप लोग कीजिए घर जाके, और यकीन जानिए इस आयत को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस छोटे से होमवर्क को आप कीजिए, आपको बहुत शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप हैरान होंगे कि ये कुछ हुआ और हमें पता नहीं। मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज कितने लोग बोलते हैं दुनिया में? कितने लोग बोलते हैं पता है? 50 करोड़ नहीं, लगभग 110 करोड़ लोग चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि चाइनीज़ ज़बान में इस पैगाम को पहुंचाया जाए? बनता है और पहुंचाया भी गया है। तो आप ज़रा इस बात की रिसर्च कीजिएगा कि चाइनीज़ ज़बान में कुरान के पैगाम को किसने पहुंचाया है, ट्रांसलेट करने वाला कौन था, उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिएगा आप। फिर आप इस बात की भी तफ्तीश कीजिएगा कि 110 करोड़ लोगों तक ये जो पैगाम पहुंचाया गया है, क्या ये उस सूरत में पहुंचा है जिस सूरत में ये नाजिल हुआ है? क्या इसकी शक्ल वही है? आप अरबी ज़बान सीखिए, अरबी ज़बान में आप महारत हासिल कीजिए, या आप महारत ना भी हासिल कर पाएँ तो बुनियादी कवायद सीखिए उसके, और उसके बाद फिर आप कुरान को पढ़िए। आप देखेंगे कि आपको फ़र्क मिलेगा। क्या जैसा पैगाम नाजिल हुआ था हमें हिंदी ज़बान में और उर्दू ज़बान में वैसा ही मिला? क्या कॉन्सेप्ट वही थे इसके? आप आगे देखिएगा कि स्पेनिश लैंग्वेज कितने लोग बोलते हैं? लगभग 40 करोड़ लोग। ज़रा सर्च कीजिएगा कि स्पेनिश लैंग्वेज में कुरान को किसने ट्रांसलेट किया। दूर मत जाइए, हम जिस मुल्क में रहते हैं हिंदुस्तान में, आप ज़रा इस बात का पता लगाइए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कुरान कैसे आया,
हिंदी ज़बान या हिंदुस्तान में किस ज़बान में कुरान पहुंचा है और इसका ट्रांसलेशन किसने किया है। बंगाली में किसने किया? दुनिया में बहुत बड़ी ज़बान है ये बंगाली। इंडिया के अलावा बांग्लादेश और सिंगापुर, मॉरिशस वगैरह में ये ज़बान बोली जाती है। और भी कई ज़बानें जैसे रशियन लैंग्वेज लगभग 16 से 17 करोड़ लोग बोलते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज, इनकी आप ज़रा तफ्तीश कीजिए। जब आप इसकी तफ्तीश करेंगे तब आपको इस आयत में अल्लाह क्या फरमा रहा है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत ही हैरत अंगेज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप जानते हैं क्या कि चाइनीज़, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, पोर्टुगीज़ या रशियन या जैपनीज़ या जर्मन लैंग्वेज में कुरान के ट्रांसलेशन किए किसने? ये जानना हमारा फ़र्ज़ था। हम मुसलमान हैं, ये अल्लाह का कलाम हमारे लिए अल्लाह की तरफ से हमारे पास अमानत है और अमानत का काम है कि उसको उसके हकदार तक पहुंचा दिया जाए। तो इन लैंग्वेजेस में क्या हमने कुरान का पैगाम पहुंचाया है उन तक? आपको मैं एक छोटा सा इशारा देता हूं कि हिब्रू ज़बान में ट्रांसलेशन कुरान का यहूदी नहीं किया है। कुछ दीगर और लैंग्वेज हैं जैसे जर्मनी, फ्रेंच, इनमें यहूदियों ने कुरान को ट्रांसलेट करके दिया है इन लोगों तक। मुस्लिम ने नहीं दिया। चाइनीज़ में किसी मुस्लिम ने ट्रांसलेट नहीं किया है। और इशारा देता हूँ आपको कि हिंदुस्तान में भी जिस ज़बान में कुरान आया उसमें ट्रांसलेशन का काम मुस्लिम ने नहीं किया था। मुसलमानों ने हिंदुस्तानी ज़बान में ट्रांसलेट करके इसे उस वक्त नहीं पहुंचाया था। अगर आप बात करेंगे बंगाली की तो 1886 में बंगाली में सबसे पहले हिंदुस्तान में, यूँ कह ले सिंध में आया था वैसे तो सबसे पहले सिंधी ज़बान में, लेकिन अभी लेटेस्ट में बंगाली में 1886 में कुरान का ट्रांसलेशन किया गया। ट्रांसलेशन करने वाले का नाम आप देखें, गिरीश चंद्र सेन। ये जब आप देखेंगे कि नॉन मुस्लिम्स ने कुरान को ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में फैलाया है, आपको एक हैरत अंगेज़ जानकारी मिलेगी। रशियन लैंग्वेज में एक इंग्लिश महिला ने कुरान को ट्रांसलेट किया। आज आप देखेंगे कि ये दौर रिवॉल्यूशन का दौर है, क्रांति का दौर है। दुनिया पहले समझती थी कि ये दुनिया गोल है, ये दुनिया चपटी है। पिछले 20 सालों में एक ऐसा दौर आया है कि हर एक चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन खुलकर लोगों के सामने आ रही है, हक वाज़े हो रहा है, बातिल मिट रहा है। एक ऐसा दौर आया जब उसने सदियों पुरानी मान्यताओं को, जो हमेशा से चली आ रही थी कि दुनिया चपटी है, उसको तोड़ दिया और हकीकत को बयान कर दिया कि ज़मीन स्फेरिकल है, गोलाकार है। हमेशा से मान्यता चली आ रही थी कि सूरज ज़मीन के चक्कर लगाता है। गैलीलियो को जब उसने ये बात बताई कि ज़मीन सूरज के चक्कर लगाती है तो उसको ईश निंदा के जुर्म में फांसी तक की सज़ा हुई, मगर किसी तरह उसकी जान छूटी। वल्लाहु आलम क्या हुआ उसके साथ, लेकिन बहुत प्रेशर पड़ा। लेकिन ये दौर ऐसा आया कि बातिल ताकतें अब कुछ नहीं कर पाईं। मुझे ऐसा लगता है कि अब जितनी भी ये बातें अल्लाह की तरफ मंसूब की जाती हैं, जैसा कि इस आयत में बयान किया गया कि वो अल्लाह की तरफ बातों को मंसूब करते हैं, वो जानबूझकर झूठ बात अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। तो ऐसी आयत जब कुरान में ये बयान की गई अल्लाह की तरफ से कि वो जानबूझकर अल्लाह की तरफ झूठ बात मंसूब करते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो की गई हैं या करी जाती रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा दौर है जिसमें लोग खड़े होंगे और वो लोग सामने आएंगे कि अब राह कैसी भी हो, शौक़ से गुज़रने वाले लोग बहुत हो गए इस दुनिया में और लोग सामने आ रहे हैं। और जितने भी ऐसे बयानात या ऐसे जो मिसकंसेप्चुअल थॉट्स जो हमारे पास मौजूद हैं, वो अब साफ़ होके रहेंगी। दूध का दूध, पानी का पानी होके रहेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जिस तरह से हर एक गुमराही को वाज़े किया जा रहा है इस दौर में, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, बीमारियों से संबंधित हो,
तरह तरह की बीमारियों को लोग पहले कोई श्राप तो कहीं कोई कुछ कुछ समझ बैठते थे, लेकिन आज उसके रीज़न्स पता चल रहे हैं, वजाहत हो रही है। तो अब मुझे लगता है कि मज़हब के दायरे में भी जितनी चीज़ों को झूठ अल्लाह की तरफ मंसूब किया गया है, वो लोग अब बहुत जल्द खड़े होंगे और इसको भी अयां कर देंगे, वाज़े कर देंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये होमवर्क ज़रूर कीजिए घर जाके। हालांकि इस आयत में बहुत कुछ है बयान करने के लिए कि लिसान का कॉन्सेप्ट अलग है, लिसान को भी हमें समझना पड़ेगा, किताब को भी हमें अभी समझना पड़ेगा, और मिसकंसेप्ट जो भी हमारे सामने वो अभी हमें क्लियर करने पड़ेंगे अपने दीन के ताल्लुक़ से। तो आज यहीं पर ख़त्म किया जाता है दर्स, और कोशिश की जाएगी कि आगे जो आयतें आएंगी उनमें इन कॉन्सेप्ट को आपके सामने पेश किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ लफ्ज़ी तर्जुमे के ऊपर बात की है, इंशाअल्लाह जल्द ही इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।